Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home. I'm your English teacher. Today I will teach you lesson 12 from class 6 English. Columbus discovers America, part 1. Children, in this lesson we will come to know how Columbus discovered the sea route to America, what hardships he faced during his voyage, and what was the places came across his journey. So let's begin with the lesson. In the 15th century, European seamen were trying to find a sea route to India. Portuguese ships tried sailing down the west coast of America with the hope to find a sea route around the continent. Vasco da Gama succeeded in this plan 1498. तो बच्चों आपने सुनी रखा होगा पोर्टुगीज था वास्को डिगामा जिसने इंडिया का सी रूट खोजा था 1498 में। तो यूरोपियन जो थे वो इंडिया के लिए सी रूट ढूंढना चाहते थे, लेकिन इसमें सक्सेसफुल कौन हुआ था? वास्को डिगामा। उसने 1498 में इंडिया का सी रूट ढूंढ लिया था। Earlier, a Jewish sailor named Christopher Columbus came up with a new idea. His plan was to sail west. If the earth was shaped like a ball, he argued one could reach the eastern lands by sailing far enough west. Of course, no one had so far reached to east in this way, but he offered to undertake the voyage if someone would give him ships and men. क्रिस्टोफर कोलंबस एक ज्यूनिस सेलर था जिसके पास एक नया ही आइडिया था। वो उसको लगता था कि अर्थ जो है वो बॉल की तरह है, और अगर अर्थ बॉल की तरह है तो वो उसका मानना था कि अगर ईस्टर्न लैंड की तरफ बहुत दूर तक जाएंगे तो फिर हम वेस्टर्न लैंड ढूंढ लेंगे, मतलब वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ईस्ट वाला लैंड उसमें मिल जाएगा, क्योंकि धरती का शेप कैसा है? बॉल के जैसा है। ऑफ कोर्स कोई भी इतनी दूर नहीं जा सकता था, लेकिन उसका मानना ये था कि अगर कोई उसको शिप और मैन मतलब क्रू मैन दे दे तो वो जा सकता है इतनी दूर। द किंग ऑफ पोर्टुगीज शोड नो इंटरेस्ट इन हिज प्लान. ही डिड नॉट थिंक इट वुड सक्सीड. So Columbus went to the court of Spain. There he persuaded the king and queen of Spain to give him ships. He was given 3 ships and asked to get them ready in the port of Palos. पोर्टुगीज जो किंग था उसने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए क्योंकि उसको लगता था कि इस प्लान में सक्सेस नहीं मिलेगी, इसलिए वो स्पेन के कोर्ट में गया। वहाँ पर जाकर उसने किंग और क्वीन से अपने प्लान के बारे में बताया, और उन्होंने उसको 3 शिप्स दे दी और पेलोस के पोर्ट से उसको रेडी होने के लिए कहा। बट व्हेन कोलंबस ट्राइड टू कलेक्ट द क्रू ही फाउंड दैट ही कुड नॉट परसुएड सेलर्स टू गो विद हिम. दे वर फ्राइटेंड टू द आइडिया ऑफ सच अ लॉन्ग वॉयज इनटू अ completely unknown sea. The Columbus promised them rich rewards, but not many came forward. In the end, he had to collect beggars and criminals from prisons and force them to join the crew. कोलंबस ने क्रू ढूंढने के लिए, मतलब अपनी जो शिप थी उसके साथ के लिए सीमैन ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके प्लान में इतनी दूर जो सी जर्नी थी उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। वो बहुत डरे हुए थे इस नए आइडिया के साथ। लेकिन कोलंबस ने उनको बहुत प्रॉमिस किया कि वो उसको बड़े बड़े रिवॉर्ड दिलवाएगा, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। तब उसको लास्ट में बेगर्स और क्रिमिनल्स को कलेक्ट करना पड़ा, उनको प्रिजन से फोर्सफुली लेकर आया टू जॉइन द क्रू। ऑन फ्राइडे the 3rd of August 1492, Columbus set sail. His first destination was the Canary Island. 3rd अगस्त 1492 को कोलंबस ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। उसका पहला डेस्टिनेशन
क्या था, कैनरी आइलैंड। सबसे पहले वो कैनरी आइलैंड पहुंचा। फॉर द यूरोपियंस ऑफ दैट टाइम दिस आइलैंड्स वर द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द नोन वर्ल्ड। जितनी दुनिया को वो लोग जानते थे उसमें सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये आइलैंड था। बियॉन्ड देम ले द ग्रेट अननोन ओशन। उसके बाहर उनको लगता था कि बस ओशन ही ओशन है और उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। नो वन हैड एक्सप्लोर्ड इट और सेल्ड वेरी फार आउट ऑन इट। इसके आगे किसी ने कुछ भी ढूंढा नहीं था। इन द माइंड्स ऑफ द कॉमन पीपल these seas were filled with all kinds of imaginary dangers. Some thought that the doorway of hell lay open there. Others again thought that somewhere in these western seas the world came to an end. Some believed that in those waters there were huge sea snakes whose bite was deadly. कुछ को लगता था कि ये जो सी है वो ऑल इमेजिनरी डेंजर्स से भरा हुआ है। कुछ को लगता था कि जो हेल है, नर्क है, उसका डोर वे दरवाज़ा यहीं से शुरू होता है, मतलब वहाँ से सीधे नर्क जाते हैं। और दूसरे और लोगों का क्या मानना था कि वेस्टर्न सी में यहाँ पर वर्ल्ड का एंड हो जाता है। कुछ का बिलीव ये था कि इसमें बड़े बड़े सी स्नेक्स हैं जो बहुत ही, जिनकी बाइट बिल्कुल डेडली है। अगर वो किसी को डस ले तो उसकी डेथ हो जाएगी। ऑन द वे टू द कैनरी आइलैंड वन ऑफ द शिप्स द पिंटा लॉस्ट इट्स रडर। जब वो कैनरी आइलैंड के रास्ते में थे तो जो शिप थी पिंटा, उसका रडर लॉस्ट हो गया, मतलब वो डैमेज हो गई। दिस वॉज परहैप्स नो एक्सीडेंट बट द वर्क ऑफ सम ऑफ द क्रू हु डिड नॉट वॉन्ट टू टेक पार्ट इन द वॉयज। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि क्रूज में से ही किसी ने इसको ऐसा किया था ताकि वो जो जर्नी थी वो रुक जाए। कोलंबस हैड टू स्टे सम टाइम एट द कैनरी आइलैंड्स फॉर द शिप्स रिपेयर। शिप की रिपेयर के लिए उसको कुछ वक्त तक वहाँ रुकना पड़ा। द पिंटा वॉज फिटेड विद अ न्यू रडर एंड देन दिस सेट सेल अगेन। पिंटा में एक नया रडर जोड़ा गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी सेल फिर से स्टार्ट की। From now on they were in completely unknown seas. They sailed on and on. अब उसके बाद उनको जो सी था वो बिल्कुल अननोन था, क्योंकि नोन उतना ही था कैनरी आइलैंड तक, उसके आगे के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। There seemed to be no end to the seas. समुद्र था, उसका एंड होता हुआ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। And as the days went by, the fears among the sailors grew. दिन पर दिन जैसे बीतते जा रहे थे, जो सेलर्स थे, जो शिपमैन, उनके मन में डर बैठता जा रहा था। ऑन द 8th डे दे सॉ 2 बर्ड्स फ्लाइंग ओवर द सी। 8वें दिन उनको 2 बर्ड्स उड़ती हुई दिखाई दी। दिस गेव देम द होप दैट लैंड वॉज नियर बट दिस होप टर्न टू बी फॉल्स। इससे उनको एक होप हुई, उम्मीद हुई कि आसपास कहीं लैंड है, लेकिन ये उम्मीद झूठी थी। Then all of a sudden they came upon a strange kind of sea. Its surface was thick and seaweed. ये सब क्यों था? क्योंकि जो सी का सरफेस था वहाँ पर सीवीड्स, बहुत सारे जो समुद्री घास फूस होती है वो वहाँ पर दिखाई दे रही थी। ये एक तरह के जैसे काई जम जाती है, शैवाल जिसको कहते हैं, वो थे जो कि पूरी तरह से जिन्होंने सी को ढक रखा था। दिस सी वॉज सीवीड्स कॉल्ड द सरगासो सी। इस एरिया को सरगासो सी कहा जाता था। कवर्स एन एरिया 7 times टू एक्सटेंड द फ्रांस, जो कि कितना बड़ा था कि फ्रांस से 7 times बड़ा था। सीइंग इट द सेलर्स वर टेरिफाइड। देखकर वो सेलर डर गए। बट व्हेन दे सॉ दैट द शिप कट देयर वे थ्रू द सीवीड इजीली दे टुक हार्ट अगेन। लेकिन जब उन्होंने देखा कि शिप इनमें से निकलकर अपना रास्ता बनाती जा रही है, तो उनको थोड़ा सा इनको साहस मिल गया। बट सून सम टाइम्स हैपेंड विच कॉज्ड इवन ग्रेटर टेरर। लेकिन थोड़े ही समय बाद एक बड़ा टेरर उनका
उनको मिला द नीडल ऑफ द कंपास विच शुड पॉइंट नॉर्थ वॉज नाउ पॉइंटिंग नॉर्थ वेस्ट। जो कंपास था उसकी जो नीडल थी जिसे नॉर्थ दिखाना चाहिए था, अब वो नॉर्थ वेस्ट पॉइंट कर रहा था। When this was observed, the crew demanded that the ship should immediately turn back home. जब ये दिखाई दिया तो जो क्रू थे वो डिमांड करने लगे कि शिप को इमीडिएटली टर्न बैक कर लेना चाहिए घर की तरफ। कोलंबस हाउएवर वुड नॉट एग्री फॉर हिम टू सेल बैक नाउ वॉज अनथिंकेबल। कोलंबस इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि अब वापस जाना बिल्कुल गलत होगा, अनथिंकेबल नादानी वाला फैसला होगा। इट वुड मीन द रूइन ऑफ हिज लाइफ एंड फॉर्चून। इसका मतलब अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना और भविष्य को बिगाड़ लेना। ही वॉज डिटरमाइंड टू सक्सीड एंड टू गो ऑन टिल द एंड। उसने फैसला कर लिया था कि वो लास्ट तक जाएगा और सक्सीड होकर रहेगा। The frightened crew did not know what to do. Some thought that the best plan would be to throw Columbus into the sea, then they could go home. क्रू इतना डर गए थे, कुछ लोगों ने सोचा कि सबसे अच्छा होगा कि कोलंबस को सी में धक्का दे दें और उसके बाद वो घर जा सकेंगे। Columbus knew what was passing in the minds of his men. Every day he went among the crew and tried to encourage them and win their फ्रेंडशिप बाय टॉकिंग टू देम। कोलंबस को पता था कि उन क्रू के बीच में क्या चल रहा है उनके माइंड में। हर दिन वो उनको एनकरेज करता और फ्रेंडशिप वाली बातें उनसे करता ताकि वो उसके साथ फ्रेंडली रहें। वन डे ही कन्फर्टेड देम विथ सॉफ्ट वर्ड्स। प्यार से उसने समझाया। अनदर डे ही डिस्क्राइब देम टू द ग्रेट रिचेस ईच ऑफ देम वुड विन। उसके बाद अगले दिन वो बताता कि उनको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा अगर वो जीत जाते हैं। व्हेन दे रीच इंडिया, अगर वो इंडिया पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, जो कोलंबस था वो इंडिया का सी रूट ढूंढना चाहता था। समटाइम्स ही वार्न देम टू बी पनिशमेंट बर्न देम ऑफ द पनिशमेंट गिवन टू द सेलर हु रिबेल्ड अगेंस्ट देयर कैप्टन एट सी। फिर वो बताता कि वार्न करता उनको कि अगर सेलर ने धोखा दिया अपने कैप्टन को तो इसके बदले में उनको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। इन दिस वे फ्रॉम डे टू डे ही ड्रू देम ऑनवर्ड्स प्रॉमिसिंग देम दैट लैंड वुड बी सीन वेरी सून। इस तरह से वो हर बार उनको बताता जाता कि बहुत जल्दी वो लैंड को एक्सप्लोर कर लेंगे। एंड येट नाउ दे सेल्ड ऑन एंड ऑन, देयर वाज नो साइन ऑफ लैंड। लेकिन इसके बावजूद वो रोज़ाना सेल करते जा रहे थे लेकिन लैंड का कोई भी साइन उनको नहीं मिल रहा था। तो ये हमारा पार्ट 1 था कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका का। तो इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोलंबस क्या ढूंढने निकला था, इंडिया का सी रूट ढूंढने निकला था। लेकिन वो फॉर्चुनेटली वो इंडिया का सी रूट ढूंढने की बजाय अमेरिका को ढूंढ लेता है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अब इसके साथ ही बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है आप इसको फिल करना। लेसन पढ़ के आप इसको फिल करें, दोबारा पढ़ें लेसन को। क्वेश्चन आंसर जो कि PDF के थ्रू भेज दिए हैं उनको आप नोटबुक में लिखें, लर्न करें और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें। घर पर रहें, खुश रहें, फिट रहें। गुड बाय।